नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों आज इतिहास का पार्ट नंबर 1 है और सभी प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाला वीवीआई प्रश्न है। दोस्तों वैसे प्रश्न है जो कि टॉप प्रश्न है इतिहास का चुना हुआ। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आप सबों ने बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो हीरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आप 2 नंबर देख रहे हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए मुकुंदकोपनिषद से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 3 नंबर। हड़प्पा से संबंधित प्रथम जानकारी किसने दी थी? हड़प्पा इतिहास से संबंधित प्रथम जानकारी किसने दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों। चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा से जुड़ी संबंधित जानकारी दिया था पहली बार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर। हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसा था दोस्तों? तो यह प्रश्न आप सबों ने इंटर में खूब पढ़े होंगे। यह था कस्य युगीन था हड़प्पा सभ्यता। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 5 नंबर। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसा था दोस्तों? चित्रात्मक यानी कि चित्र को देख करके भाव समझ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का लिपि था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 6 नंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था दोस्तों आपका पुरापोषण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापोषण काल में। और कृषि का आविष्कार कब हुआ था? नवपोषण काल में। चक्का यानी कि पहिया का भी आविष्कार हुआ था नवपोषण काल में। रहने की बस्ती जो जगह बनाया दोस्तों वह भी हुआ था नवपोषण काल में। लेकिन आग का आविष्कार हुआ था पुरापोषण काल में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर था आपका पुरापोषण काल। तो प्रश्न है दोस्तों आपका 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, भारत में 16 महाजनपद था और यह सूची जो है 16 महाजनपद जो था किस में है इसके बारे में। तो यह दोस्तों आपको 16 महाजनपदों की जानकारी। नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था तो क्या था दोस्तों? लोथल। क्या था? लोथल। सिंधु घाटी का मुख्य बंदरगाह कौन था? लोथल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित था? हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित था? यानी कि दोस्तों हड़प्पावासी जो था वह किस धातु को नहीं जानता था? तो वह लोहे धातु को नहीं जानता था। यह उससे हड़प्पावासी अपरिचित था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 10 नंबर कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों। राखलाल दास बनर्जी यानी कि राखलाल दास ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 11 नंबर। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां पर मिली थी? नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां पर मिली थी? यानी कि दोस्तों प्रश्न हो गया कि महिला की नाचती हुई एक कांस्य मूर्ति कहां पर मिली थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो में मिला था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 13 नंबर। सदैव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अनानगढ़ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनारगढ़। तो प्रश्न आपका 13 नंबर। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पुराणों की संख्या है 18 और वेदों की संख्या है 4। वेदांगों की संख्या है 6। अब महापुराणों की संख्या है 108। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुराणों की संख्या है 18। आप सभी भी जानते होंगे, खूब इंटर में पढ़े होंगे। प्रश्न है आपका 14 नंबर। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है?
तो मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? अभी तुरंत बताएं दोस्तों, 108 है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 16 नंबर, उपनिषद किस विषय वस्तु से संबंधित है? उपनिषद किस विषय वस्तु से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, दर्शन से, दर्शन से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गद एवं पद वाला वेद है, गद एवं पद वाला वेद है दोस्तों, तो यजुर्वेद, यजुर्वेद को गद एवं पद वाला वेद कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 नंबर, शपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? शपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों यजुर्वेद से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यजुर्वेद से। तो प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन है? तंत्र मंत्र यानी कि अंधविश्वास वाला वेद किसे कहा जाता है? तो अथर्ववेद को कहा जाता है। इसमें तंत्र मंत्र अंधविश्वास जादू टोना सब मिलता है किसमें? अथर्ववेद में। और सामवेद में मिलता है दोस्तों संगीत। तो और ये यजुर्वेद तो अभी पढ़वे किए आप, यजुर्वेद से क्या होता है? गद पद, गद और पद। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 20 नंबर, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है दोस्तों सामवेद को, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गायत्री मंत्र के रचिता कौन है? गायत्री मंत्र के रचिता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा दोस्तों आपका विश्वामित्र को गायत्री मंत्र के रचिता है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? भागवत धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा कृष्ण, कृष्ण को भागवत धर्म का प्रवक्ता माना जाता है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी यानी कि सबसे ज्यादा बार वर्णित नदी कौन सा है ऋग्वेद में? तो सिंधु नदी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दोस्तों। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सरस्वती नदी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी को माना गया है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता किसे माना जाता है? ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंद्र को ऋग्वेद में प्रमुख देवता माना जाता था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 26 नंबर, ऋग्वेद में सबसे बाद में मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद में सबसे बाद में जो मंडल बना दोस्तों वह 10वां मंडल सबसे बाद में मंडल बना था ऋग्वेद में, 10वां मंडल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों मनु, मनु को प्राचीन हिंदू विधि के लेखक माना जाता है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, स्मृति ग्रंथि में सबसे प्राचीन कौन है? स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है, मनुस्मृति। मनुस्मृति को स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, पुस्तक मितछारा किसके द्वारा लिखा गया था? मितछारा किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? सॉरी दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विज्ञानेश्वर ने मितछारा पुस्तक को लिखा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर थोड़ा दोस्तों हकला जाते हैं, उसके लिए नजरअंदाज कर दीजिएगा। प्रश्न है आपका, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका वेद व्यास ने। किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यहां दोस्तों आर्य होगा, आर्य भारत कहां से आए थे? आर्य भारत कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से आर्य भारत आए थे, मध्य एशिया से आर्य भारत आए थे। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 32 नंबर, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों लुबनी में, लुबनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बुद्ध की मृत्यु हुआ था
कुशीनगर में। और जन्म कहाँ हुआ था? लुबनी में जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बौद्ध, प्रश्न है 34 नंबर, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अलारकमा। बुद्ध के गुरु कौन थे? अलारकमा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 34 नंबर, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाती है? बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, महाविनिक्रमण। महाविनिक्रमण कहलाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 36 नंबर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ऋषिवादेव। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 37 नंबर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन है? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महावीर। महावीर को अंतिम तीर्थकार कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, शिशुनाग। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, उदयन द्वारा किया गया था। उदयन ने किया था पाटलिपुत्र की स्थापना। प्रश्न है 40 नंबर, अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है? अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है? तो यह हो जाएगा दोस्तों प्रशासन पर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 41 नंबर, ऋग्वेद में कितने श्लोक है? ऋग्वेद में कितने श्लोक है? तो 1024 श्लोक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 43 नंबर, मिस्र के राजा कहलाते हैं? मिस्र के राजा क्या कहलाते हैं? तो फराओ कहलाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 44 नंबर, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 45 नंबर, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा शरावती में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 46 नंबर, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। प्रश्न है 47 नंबर, हिजरी सब संवत की शुरुआत कब हुई थी? हिजरी सब संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। 622 ईस्वी में हजारी सब संवत की शुरुआत हुआ था। सॉरी दोस्तों, हजारी सब संवत का शुरुआत हुआ था 622 ईस्वी में। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 48 नंबर, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्मचक्र प्रावर्तन कहलाता है। धर्मचक्र प्रावर्तन कहलाता है बुद्ध का प्रथम प्रवचन। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 49 नंबर, जैन धर्म के तिर्यंत्र है? जैन धर्म के तिर्यंत्र है। तो दोस्तों जैन धर्म के तिर्यंत्र जो है इसमें हो जाएगा आपका तीनों, समक्य दर्शन, समक्य ज्ञान, समक्य आचरण, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। जैन धर्म के तिर्यंत्र है। प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया है हिमालय को, अरावली को, एंडीज पर्वतमाला को या एटलस पर्वत को। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरावली। यह पर्वत जो है ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? प्रश्न है सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है?
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिमालय। इस प्रश्न का उत्तर हिमालय है। हिमालय को नवीन पर्वत माना जाता है। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेपा था? प्रश्न है भारत के किस राज्य का नाम नेपा था? ऑप्शन है असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वैसा राज्य है जहां सबसे पहले सूर्य उदय होता है, यानी सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि या मंगल? अगर आप पहले इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुक्र। शुक्र ग्रह अधिक गर्म और चमकीला है। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तापयानी उत्सर्जन या फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न देखिए पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुक्र। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है। आप जान रहे हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है और सभी के पास कुछ न कुछ उपग्रह जरूर है। तो वैसा ग्रह इसमें वह है जिसके पास उपग्रह नहीं है। तो वह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच में स्थित है? शनि एवं अरुण के बीच, पृथ्वी एवं शुक्र के बीच, बृहस्पति एवं शुक्र के बीच या तो फिर बृहस्पति एवं मंगल के बीच? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति एवं मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? प्रश्न है भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? यानी सुबह जो आप सबसे पहले तारा दिखाई देता है वह तारा कौन सा है और शाम को जो सबसे पहले तारा दिखाई देता है वह तारा कौन सा है? तो वह तारा हो जाएगा दोस्तों शुक्र। इसलिए इसे सुबह या शाम का तारा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा गैनीमेड। यह जो है कि बृहस्पति का उपग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है डिमोस। यह ग्रह है मंगल का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह तो बहुत आसान सवाल है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर तो सभी जानते होंगे कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कह रहा है प्रश्न सी ऑफ ट्रिग्विलिटी कहां पर स्थित है? पृथ्वी पर, शुक्र पर, मंगल पर या तो चंद्रमा पर? तो इस प्रश्न का अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा पर। प्रश्न है जनगणना का महाविभाजक वर्ष मनाया जाता है। प्रश्न है जनगणना का महाविभाजक वर्ष मनाया जाता है कब से मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 1921 को। यह महाविभाजन वर्ष वह वर्ष है कि इस वर्ष जो है कि भारत में जनगणना के समय जाति में महाविभाजक वर्ष हुआ था। प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों प्रश्न है पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? यानी पृथ्वी का उल्टा चक्कर लगाने वाला ग्रह है अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र जो है पृथ्वी का उल्टा चक्र लगाता है। प्रश्न है भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत में 1000 पुरुष पर महिला कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 943 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन दोस्तों कहलाता है डेमोग्राफी। पोमोलॉजी जानते हैं आप फलों का अध्ययन है।
डेंट्रोलॉजी जानते हैं आप, झाड़ियों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। आप सभी यह मत सोचिएगा कि कार्बन C14 है, क्योंकि यह कार्बन C14 जो है दोस्तों, यह पृथ्वी के अंदर खोदाई के समय जो पदार्थ मिलते हैं उस वस्तु का कितने वर्ष हो चुका है, यानी वह कितना पुराना है, उसे ज्ञात करने के लिए कार्बन C14 यानी C14 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लोसी का युद्ध कब हुआ था? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था दोस्तों। यह प्रश्न तो सभी जानते होंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में। प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? यह उपग्रह आर्यभट्ट जो है कि 19 अप्रैल 1975 को रूस से छोड़ा गया था। प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1556 ईस्वी में। प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 1192 में हुआ था, और यह पहला युद्ध 1191 में हुआ था, पहला और यह दूसरा है। दोस्तों आप सभी को लग रहा होगा कि ये बहुत इजी प्रश्न है, बहुत हौला प्रश्न है। नहीं दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट है आपका, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट में आपको जाना पहचाना प्रश्न ही आएंगे, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न, भारी से भी भारी सवाल आएगा दोस्तों। तो चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1939 से 1945 तक। प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों 1931 ईस्वी को, 1931 में हुआ था। प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। प्रश्न है, तस्कंद समझौता कब हुआ था? प्रश्न है, तस्कंद समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों तस्कंद समझौता जो हुआ था 1966 में हुआ था, 1966 में। प्रश्न है, चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति कब हुई थी? 1905 में, 1921 में, 1911 में या 1924 में? तो चीनी क्रांति हुआ था दोस्तों 1911 में। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों यूरी गागरिन, यह पहला व्यक्ति था अंतरिक्ष में जाने वाला। तेजस क्या है? प्रश्न है, तेजस क्या है? अभी एक ट्रेन चला है लखनऊ से दिल्ली, वह नहीं, तेजस एक लड़ाकू विमान है। तेजस क्या है? एक लड़ाकू विमान है। विक्रम शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों प्रश्न है, विक्रम शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में।
चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चंद्रमा पर प्रथम मानव भेजा था। तो अगला प्रश्न दोस्तों है, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक दोस्तों कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डेनिस डिटो। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1914 से 1918 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1917 में, 1920 में, 1924 में या 1922 में? असहयोग आंदोलन हुआ था 1922 में। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाला महिला कौन है? सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाला महिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुनीता विलियम्स। हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है, गुलवदन बेगम, गुलवदन बेगम। पंचमहल को किनके द्वारा बनवाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अकबर के द्वारा पंचमहल को बनवाया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 3 नंबर, वह कौन सा शासक था जिसे ज्योतिष में विश्वास था? प्रश्न है आपका, वह कौन सा शासक था जिसे ज्योतिष में विश्वास था, यानी कि दोस्तों जादू टोना मंत्र में उसको विश्वास था? तो वह था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, हुमायूं। हुमायूं को ज्योतिष में विश्वास था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 4 नंबर, सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंगों के कपड़ा पहनने वाला शासक कौन था? यानी कि दोस्तों यह प्रश्न है आपका, सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंगों के कपड़ा पहनने वाला शासक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, हुमायूं। हुमायूं ने सातों दिनों में अलग अलग रंग के 7 कपड़े पहनते थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 5 नंबर, जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही दोस्तों, शाहदरा में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 6 नंबर, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, सलीम, जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 7 नंबर आपका, न्याय का जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? न्याय का जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा जहांगीर के द्वारा न्याय का जंजीर स्थापित किया गया था, जहांगीर के। प्रश्न है 8 नंबर, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, महमूद शाह। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 9 नंबर, राजतत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? प्रश्न है, राजतत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, बलबन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 10 नंबर, जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है? जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 11 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अली गुस्सप। प्रश्न नंबर 12 है, मुगल वंश का शासक कौन है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? प्रश्न आपका, मुगल वंश का वह शासक कौन है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 13 नंबर, पुरंदर की संधि किनके बीच हुआ? पुरंदर की संधि किनके बीच हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर का संधि हुआ था, जय सिंह एवं शिवाजी
के बीच। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 14 नंबर, औरंगजेब को कहां पर दफनाया गया था? औरंगजेब को कहां पर दफनाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, प्रथम भारतीय महिला शासिका, मुस्लिम शासिका जो था रजिया सुल्तान है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर रजिया सुल्तान हो जाएगा। और से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर तो यहाँ पे दिया हुआ है रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन यह नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय इतिहास की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 16 नंबर, द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है, द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बीवी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि 17वां प्रश्न है, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक द्वारा लगाया गया था? सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक द्वारा लगाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 18 नंबर, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शहाबुद्दीन क्यूमर्स। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 19 नंबर, शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद खान। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 20 नंबर प्रश्न है, डाक प्रथा का प्रचलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शेरशाह द्वारा डाक प्रथा का शुरुआत किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 21 नंबर, शेरशाह का मकबरा कहां पर स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 22 नंबर, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों कालिंग जार में, कालिंग जार में हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 23 नंबर, दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अनंगपाल तोरमान। अनंगपाल तोर किस बादशाह को जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बहादुर शाह प्रथम को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 26 नंबर, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने करवाया था? आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में, सिकंदर लोधी ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 27 नंबर, टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मैसूर का शासक टिप्पू सुल्तान था, मैसूर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 नंबर, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 नंबर, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गुरु रामदास। गुरु रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 30 नंबर, तत्या टोपे का मूल्य नाम क्या था? तत्या टोपे का मूल्य नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रामचंद्र पांडुरंगा, रामचंद्र पांडुरंगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 31 नंबर, शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता है? शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता है? तो अष्टाप्रधान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अष्टाप्रधान। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 32 नंबर, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया है? मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
फर्रुख सियार को कहा गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 33 नंबर, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। अकबर के शासन काल में नवरत्न रहते थे, यानी कि 9 महान कवि नवरत्न कहा जाता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 34 नंबर, आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की के संकलन करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 35 नंबर, स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया? स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर को बनवाया था। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर को बनवाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 36 नंबर, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु के द्वारा की गई? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी। स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। गुरु हरगोविंद। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पटना साहिब में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 39 नंबर है, गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस शासक ने दी थी? गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस शासक ने दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 40 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, लॉर्ड केनिंग। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 41 नंबर, 1897 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? 1897 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किनके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, वीर कुंवर सिंह। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ब्लैक होल का घटना कब घटी थी? ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना घटी थी। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर कुछ बोलने में त्रुटि हो गई हो तो दोस्तों उसके लिए नजरअंदाज कर दीजिएगा, और जहां आपको दिक्कत हो दोस्तों कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।